कृष्णा राधे राधे। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, तो आज हम आपको वीडियो में बताएंगे कि ठाकुर जी को 56 भोग कैसे लगाएं, बिल्कुल सरल विधि से। तो सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण के भक्तगण और पूरी दुनिया इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है कि जन्माष्टमी 26 को है या 27 को है, तो उसका जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है जन्माष्टमी से एक दिन पहले। और जैसे कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ठाकुर जी को जो है 56 भोग लगाना है, तो उसमें आप किस किस प्रकार का और क्या क्या भोजन लगा सकते हैं वो अब हम आपको लाइव में शेयर करेंगे। इससे पहले की जो विधि है वो आपको हमारे वीडियो में जो है वो शेयर कर दी जाएगी। तो अब जो है मैं आपको 56 भोग की लिस्ट बताऊंगी जिसमें आप लोग को क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले अगर आपके किसी करीब में स्वीट्स यानी कि मिठाई की दुकान हो, तो आप उनको जाकर बता सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि भैया ऐसे ऐसे हमें 56 भोग लगाना है जन्माष्टमी के लिए, तो आप ऐसा करिए, हमें आपकी दुकान में जितनी भी प्रकार की मिठाइयाँ हैं उनमें से एक एक पीस दे दीजिए। तो उसमें क्या होगा कि आपको 10-12 तरह की जो मिठाई है वो आपको आराम से मिल जाएगी। आप वहाँ पर जा सकते हैं, जो भी मिठाई वाला है या कोई भी दुकानदार है वो आपको आराम से दे देगा, क्योंकि उनको पता है कि इस उपलक्ष्य में जो है 56 भोग लगाया जाता है, तो सभी प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं वो एक एक पीस दे देते हैं। उसी प्रकार आपको किसी फल वाली दुकान पर जाना है, किसी फ्रूट शॉप पर जाना है, आप उनको वहाँ पर जाकर बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे भैया हमें 56 भोग लगाना है। आपके पास जितने भी प्रकार के फ्रूट हैं या जो आप ले सकते हैं वो आप एक एक पीस जो है उसका ले लीजिए। उसके बाद क्या आता है, जैसे ठाकुर जी के लिए आप किसी करियाने की स्टोर पर जाएंगे तो आप कई प्रकार के आप लोग बिस्किट ले सकते हैं, पर ये बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी बिस्किट लें वो एगलेस हों और उसमें क्रीम का ना हो, यानी कि ये ज़रूर चेक करिएगा कि उस पर एगलेस ही हो। आप दुकानदार से पूछ सकते हैं, जब आप उनको 56 भोग का बताएंगे तो वो आपको वही चीज़ें रिकमेंड करेगा जो भोग में लगाया जा सकता है। उसके बाद आप चॉकलेट इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि 10-15 तरह की जो मिठाइयाँ हैं वो आपको आराम से मिल जाएगी। 6-7 तरह के आप लोग फ्रूट लगाकर चलो तो 19-20 तरह का तो आपका ये हो गया। उसके बाद जो क्या है, आप लोग चॉकलेट्स लगाइए, लॉलीपॉप लगाइए, टॉफ़ीज़ लगाइए और जैम्स इत्यादि लगाइए। बच्चों का जो पसंद का है, जो बच्चे खाते हैं, तो ठाकुर जी को उनके बर्थडे पे भी यही चीज़ें जो है खाना अच्छा लगता है, तो आप 5 तरह की वो लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आप उसमें लिक्विड में आ जाइए। तो लिक्विड में सबसे पहले तो आपको जो सिंपल पानी है वो लगाना है। 21 नंबर पर आपका आता है सिंपल पानी। 22 नंबर पर आपको नींबू पानी बना कर देना है। 23 नंबर पर आप एक नींबू पानी मीठा बना सकते हैं, एक नमक वाला। और उसके बाद 24 पर आपको आता है जलजीरा, फिर रसना आ जाएगा, फ्रूटीज 3-4 प्रकार की। लिक्विड के बाद हम लोग चलते हैं फरसान की ओर। फरसान में जो क्या है, आप जैसे जो मूंग दाल आती है उसका भोग लगाइए, जो मलाई सेव है, डाइट भुजिया है, आलू के चिप्स हैं, फ्राइम जो आ जाती हैं 4-5 प्रकार की, तो आपके पास फ्राइम्स हो जाएंगी। तो ये जो जैसे कि हमने आपको बताया फरसान, ये आपको 10-12 तरह के आपको फरसान मिल जाएंगे। तो मान लीजिए आप 35 आपका हो गया, मतलब 35, 38, 39 का आपका 56 भोग की हमने आपको सामग्री गिना दी। उसके बाद जो क्या है, आप खीरे का भोग आवश्यक लगाएंगे, 40 नंबर पर खीरा। उसके बाद आप आलू के जो है वो चिप्स बना सकते हैं। आप लोग को दही उनको अर्पण करना है, मलाई, खीर बनाइए, पापड़ मसाला बनाए, पापड़ दीजिए उनको फरसान में, क्योंकि हम लोग जो है मतलब खाने के साथ पापड़ खाना मांगा जाता है। आलू की सब्ज़ी, टमाटर, सैलड सेक्शन में, पूड़ी, रोटी। उसके बाद आप मीठे में आ जाइए। उसके बाद आपको मीठे दही का भोग लगाना है। दाल बनाइए, जो सॉल्टेड पीनट्स आते हैं, मूंगफली, वो आप उसके बाद आलू को फ्राई करके बनाइए। उसके बाद जो है जैसे फरसान के बाद और खाना खाने के बाद मतलब आपको सभी वो सीरियल ऑर्डर वाइज में लगाना है। कि सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले जो थोड़ा
पानी का सेक्शन है, मतलब पानी पिया जाता है। आप उनको सबसे पहले पानी रखिए, उसके बाद जो क्या है फरसान लगाया जाता है, फरसान लगाइए, स्नैक्स। उसके बाद जो है खाने का मेन कोर्स लगाया जाता है, मेन कोर्स का लगाइए। उसके बाद मीठे में लगाया जाता है, उसके बाद आप मीठे में लगाइए। तो आपको उसी प्रकार से करना है। मीठे के बाद जैसे हम लोग जो क्या है खाना खाने के बाद कई मतलब मुखवास खाते हैं, तो आप वो भोग लगाइए। आप उसमें सौंफ का भोग लगा सकते हैं जो आपने मुखवास तैयार किया हो। साथ ही साथ आप लोग पान का भोग लगा सकते हैं। तो पान का भोग लगाना बेहद आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप पान वाले को यही बता दीजिए कि हमें ये भोग में अर्पित करना है, आप कृपया कर इसमें जो है सुपारी मत ऐड कीजिए। और जो वीडियोस है उसके साथ ही साथ हम आपको शाम में भी एक और वीडियो डाल दी जाएगी जिसमें जो है आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज के लाइव में हम आपके साथ ठाकुर जी का श्रृंगार भी शेयर करेंगे। सभी यूट्यूब फैमिली